हेलो गाइस, एग्ज़ाम डेज में आपका स्वागत है। आज हम सीरीज चल रहे हैं बिहार सीजीएल थर्ड का परीक्षा वाला पेपर। गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है जो एग्जामिनेशन में आया हुआ है या जो क्वेश्चन आने वाला है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इसको आप देख के अपनी तैयारी को आप देख सकते हैं कि आपने कितना अभी तक तैयारी किया है। ओके गाइज, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार थर्ड सीजीएल के लिए जो 26 और 27 नवंबर को होने जा रहा है गाइज। तो अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ गाइज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? सिक्के का, शिलालेख का, मंदिर का, पक्षी का? तो पुरालेख शास्त्र आपका किसका है अध्ययन? तो शिलालेख का अध्ययन है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर का है। महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता है? महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता है? तो इसले बार्टी, डेनियल कॉलिंस, सेना विलियम्स, नोमी ओसाका? तो इसका सही आंसर है गाइज इसले बट्टी। तो महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है? तो आप शॉर्ट में बार्टी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट, श्री शांति कुमार बख्शी क्या थे? श्री शांति कुमार बख्शी क्या थे? समाजवादी नेता, क्रांतिकारी नेता, नरमपंथी नेता, 1857 के क्रांति के नेता? तो इसका सही आंसर है गाइज क्रांतिकारी नेता। श्री शांति कुमार क्या थे? क्रांतिकारी नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, शारदा एक्ट कब पास हुआ था? शारदा एक्ट आपको पता होगा कि बाल विवाह को रोकने के लिए एक कानून पास किया गया था। तो शारदा एक्ट कब पास किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये गाइज 29, 30, 31, 32। तो इसका सही आंसर गाइज 1929 में पास किया गया था। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग, और ये 1930 ईस्वी में लागू किया गया था गाइज। तो ये दोनों याद रखना है कि शारदा एक्ट 1929 ईस्वी में पास हुआ था और 1930 ईस्वी में यह लागू किया गया था। ये देखिए 1929 में केंद्रीय विधानसभा द्वारा लागू किया गया था और ये 1930 ईस्वी में लागू हुआ था, 1929 ईस्वी में पास हुआ था। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी वातापी, नागार्जुन कुंड, मान्यखेत, प्रतिष्ठान? इसका सही आंसर है गाइज मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक दंती दुर्ग था और इसकी राजधानी कहाँ बनाया था? मान्यखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा की फांसी? तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि गदर क्रांति लाला हरदयाल के ने स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा, लेकिन इसका जो मेन कारण था गाइस प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण आपका था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है? दक्षिण का पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तर भारत का मैदान, पश्चिमी घाट? तो इसका सही आंसर है गाइज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। थोड़ा सा स्पीड में ले जा रहे हैं गाइज क्योंकि मैं 50 क्वेश्चन करने। बिहार बजट 2022 किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आप सभी को पता होगा, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे तारकेश्वर प्रसाद, वही उन्होंने ही बिहार बजट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सभी को भागलपुर, गया, फौजपुर, बांकीपुर, पटना? तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये पटना, बांकीपुर, पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय प्रोविशनल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष? देखिए किसान सभा का जो लखनऊ में स्थापना किया था, या किसान सभा का बिहार में, सभी में आपका मोहम्मद जुबेर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी शाहजानंद सरस्वती, बाबू श्री कृष्ण, इस सभी में गाइस स्वामी शाहजानंद सरस्वती का बहुत ज़्यादा योगदान है। जब भी आप किसान सभा के संस्थापक बिहार में चाहे सेंट्रल में देखें तो ये स्वामी शाहजानंद सरस्वती उसमें बहुत बड़ी योगदान दिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य का बिहार नाम किस काल में पड़ा? देखिए ये इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बौद्ध काल में, मौर्य काल में, तुगलक काल में, मुगल काल में, कि बिहार राज्य का जो बिहार नाम है ये एक्चुअली में गाइज तुगलक के काल में पड़ा था। ओके गाइज, बिहार राज्य का बिहार नाम तुगलक के काल में पड़ा था।
बौद्ध काल में विहार विहार लोग बोलते थे, लेकिन नाम स्पेशली तुगलक काल में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट इटना क्या है? माउंट इटना एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी, एक पठार। तो माउंट इटना क्या है गाइज? एक ज्वालामुखी है। माउंट इटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो देखिए मानक समय एक्चुअली प्रधान मध्याह्न रेखा से डिटरमाइन करते हैं। ओके गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 के बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? ये देखिए स्पेशल एक गाइड यहाँ पे 1908 ईस्वी में पूछ रहा है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव कौन सा रहा? अली हसन इमाम, मौलाना मजरुल हक, फखरुद्दीन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर भी आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने तो बिहार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, लेकिन इस कमिटी में जो 1908 ईस्वी का हुआ था उसमें फखरुद्दीन ने आपका प्रस्ताव रखा था। ओके गाइज, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फखरुद्दीन। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, मंगल पांडे, चात्रा भगत। तो बिरसा मुंडा के आनंद पांडे थे, कभी कभी इसको पांडे भी बोला जाता है। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे या पांडे भी बोला जाता है। ओके गाइज, नेक्स्ट, ग्रैंड कैनियन क्या है? तंग घाटी, एक बड़ा तोप, एक नदी, एक पुराना तोप। तो ग्रैंड कैनियन एक है तंग घाटी तक का है गाइज। ग्रैंड कैनियन क्या है? तंग घाटी। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 3 मई, 22 मई और 11 मई। तो इसका सही आंसर है गाइस 3 मई। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका क्षेत्राधिकार है? तो आपको पता होगा गाइज, आंध्र प्रदेश, कोलकाता, मद्रास, उड़ीसा। तो ये कोलकाता मतलब उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो प्रशासनिक क्षेत्र है। नेक्स्ट, खेल नृत्य रूप थोड़ा सा संबंध, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से? थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। ओके गाइज, किससे है? हिमाचल प्रदेश से। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 मई, 12 अप्रैल और 20 अप्रैल, 2 मई। तो आई थिंक इसका आंसर 2 मई है गाइज। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर का, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? युद्ध अभ्यास फ्रांस, यूएसए, रूस, जापान। इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच का एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें में नेशनल अवार्ड, यहाँ देखिए 67वें में की बात किया जा रहा है। नेशनल अवार्ड समारोह निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है? हिंदी मीडियम, छिछोरे, मणिकर्णिक, मिट्टी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, छिछोरे को मिला है गाइस 67वें में नेशनल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्कृष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है एक उत्कृष्ट जल प्रबंधन? आपको पता होगा कि गुजरात में ही ये होगा गाइज। लोथल भी गुजरात का पार्ट है, धौलावीरा भी गुजरात का पार्ट है। तो इसमें आपका जो उत्कृष्ट जल प्रबंधन है धौलावीरा से मिला है। उत्कृष्ट जल प्रबंधन कहाँ से मिला है गाइज? धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? दो चीज़ यहाँ पे, सबसे लंबा भी और जीवित भी। तो यहाँ पे कन्फ्यूज, यूकेलिप्टस, सिक्वा, देवदार, पनर। तो यहाँ पे देवदार से कन्फ्यूज नहीं होना है, वो भी चिरायु का होता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट उपयुक्त आंसर है सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिक्वा होता है गाइज। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन होता है? सिक्वा, जिसको हम लोग सखुआ भी बोलते हैं। वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। वनस्पति तेल हृदय रोगों के लिए उपयुक्त है कौन सा? सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल। तो इसका सही आंसर है सूरजमुखी का जो तेल होता है गाइज वो हृदय रोगियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुणे पैक्ट। पता है पुणे पैक्ट महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच 1932 ईस्वी में हुआ था। तो सांप्रदायिक अवार्ड जो मैकडोनाल्ड ने मतलब एक चाल चली थी, तो इसमें दलित वर्गों के लिए कितने सीट आरक्षित की गई थी, ये दी गई थी 74, इतना इतना देख लीजिए। इसका सही आंसर है 71 सांप्रदायिक अवार्ड में, और 147 आपका पुणे पैक्ट में दलित वर्गों के लिए सीट आरक्षित की गई थी या उन्हें आवंटित की गई थी। ओके गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 71 और 147। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट 1757, 82 गए, 1765, 1773, 1793। तो इसका सही आंसर है 1773, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भारत में क्रांति होने जा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ भारत में क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, ये किसने कहा था? तो आपको पता है कि क्रिप्स जो मिशन आए थे उन्हीं ने ही कहा था, सर स्टॉप क्रिप्स के द्वारा ये कहा गया था कि एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाला है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? ये थोड़ा सा लगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। शेरशाह का आपको तो पता है कि वहाँ पे सासाराम में बनवाया है, लेकिन यहाँ पे किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया है? दिल्ली का किला, जैनपुर का अटाला मस्जिद, गोर की 12 सोना मस्जिद, दिल्ली की कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। इसका सही आंसर दिल्ली का किला, एक कुहाना का स्मारक का निर्माण जो है ना शेरशाह सूरी ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अकबर के काल में महाभारत का पारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो उनका एक अधिकारी था अकबर का, वो था, इनमें 4 ऑप्शन में से आपका गाइस फौजी के निर्देशन में आपका अकबर के काल में महाभारत का पारसी अनुवाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 ईस्वी में खिलाफत कमेटी के संस्थापक थे। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था गाइस 1900 मुस्लिम की रिगार्डिंग, हजरत मोहानी एवं अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद एवं मोहम्मद अली एवं शौकत अली, हसरत मोहानी एवं बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका सही आंसर है हसरत मोहानी एवं अबुल कलाम आज़ाद के जो है ना वो खिलाफत कमेटी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की भूमि को अपहृत भूमि कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को अपहृत भूमि कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि। तो इसका सही आंसर है बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहृत भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजन के, चैतन्य प्रभु के, तुकाराम के, रामानंद के। तो इसके सही आंसर गाइज कबीर आपका रामानंद जी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, INA किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किसने की? तो आपको पता होगा कैप्टन मोहन सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की क्या थी ये उपज थी, उन्होंने ही इसकी संस्थापना किया था। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आपको पता होगा कि गांधी इरविन समझौता गाइस 1931 ईस्वी में हुआ था गांधी और इरविन के बीच। इसी के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शन आपके पास है गाइज, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आंसर तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गाइज। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवंत एवं बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? दसवंत एवं बसावन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दसवंत एवं बसावन बहुत इंपॉर्टेंट, अकबर के दरबार के चित्रकार थे, जहांगीर यहाँ पे नहीं लगाना है। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के क्या थे? राज दरबारी चित्रकार थे। ओके गाइज, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना मुंबई में किस वर्ष हुई? अखिल भारतीय व्यापार संघ 1931, 20, 25, 30। तो अखिल भारतीय व्यापार संघ का जो स्थापना है गाइज 1920 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारो पिरोंगी का नारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगल पांडे, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो आपको पता होगा कि मारो पिरोंगी का नारा मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। अंग्रेज में से किसने जहांगीर ने खान की उपाधि दिया थी? मतलब अंग्रेज में किसको जहांगीर ने खान की उपाधि? तो बहुत आसान है, कैप्टन हॉकिंस ने दिया था, सभी को पता होगा आपको, कैप्टन हॉकिंस ने। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं छाया के लिए,
भोजन के लिए, जल के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए। तो इसका सही आंसर गाइज यांत्रिक अवलंब के लिए। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर तिरहुत संयंत्र केस का मुकदमा चला था? तिरहुत संयंत्र, तिरहुत तो योगेंद्र शुक्ल, सन्याल जी, योगेंद्र योग और बंकिम चंद्र मित्र। तो इसका सही आंसर योगेंद्र शुक्ल पर गाइस तिरहुत संयंत्र का जो केस था उसका मुकदमा चला था योगेंद्र शुक्ल पे। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार ये एग्जाम में आया है। शरीर में किस भाग में पित्त का निर्माण? तो आपको पता होगा कि पित्ताशय में पित्त का निर्माण होता है और ये शरीर के यकृत भागों में, यकृत भाग में इसका निर्माण होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो बहुत ही पुराना गायत्री मंत्र है, ये ऋग्वेद में आपका पुस्तक में मिलता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहमनियों से गोवा कौन छीना था? हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय। तो ये हरिहर द्वितीय के द्वारा बहमनियों से गोवा छीना गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रगुप्तर के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रगुप्तार के संस्थापक कौन? द्वारकानाथ, दादा भाई नौरोजी, गिरीश चंद्र घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये गाइज राष्ट्रगुप्तार के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंडिया पत्रिका के संस्थापक कौन थे? न्यू इंडिया, हरिश्चंद्र मुखर्जी, श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास। तो न्यू इंडिया पत्रिका के संस्थापक आपका गाइज एनी बेसेंट थे। न्यू इंडिया पत्रिका के संस्थापक एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट, किस संस्था का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। किस संस्था का नाम? इंडियन नेशनल यूनियन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी। तो इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर, इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। ओके गाइस, इंडियन नेशनल यूनियन। नेक्स्ट, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों ने सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोरा का आपको पता होगा कहाँ पे मेन था? बिहार से, गुजरात से, बंगाल से, मद्रास से। तो इसका सही आंसर है गाइज बिहार। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है चक्रवात से, तापक्रम से, महासागरीय दबाव से, जल स्तर में विभिन्नता से। तो आपको पता होगा गल्फ स्ट्रीम जो है वो जल स्तर में विभिन्नता से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, समुद्र में ज्वार भाट आने का मुख्य कारण क्या है? समुद्र में ज्वार भाट आने का मुख्य कारण पृथ्वी का आंतरिक हलचल, समुद्र में भूकंप, ज्वालामुखी, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, पृथ्वी का चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण। तो सही आंसर है गाइज सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण शक्ति। ओके गाइज, तो इस न्यूज़ में इतना ही। यदि कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो तो मेरे सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल एग्जाम डे को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।